आपने अपनी बातें जो आप बोल रहे हैं उसको आपने चेक नहीं किया। आप कह रहे हैं कि आपका मोबाइल दुनिया में सबसे तेज़ है। अगर ये सबसे तेज़ नहीं है तो आपको कस्टमर क्या कर सकता है? सू कर देगा। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम बोलते हैं बिल्ड। और मार्केटिंग बहुत मुश्किल है भैया, बहुत मुश्किल। जब से मैंने ये देखा है ना कि एप्पल का फ़ोन पहली बार जब बना तो बिका ही नहीं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चला क्या है ये, क्यों, किसको बेचना है, पड़ा है अपना। अब लोगों को नहीं पता है, मालूम है। आप लोग दुकान में जाते हैं, आज हम लोग दुकान में गए एक कपड़े खरीदने के लिए, इनर, एक जो वार्मर होते हैं अंदर के, वहाँ पर फिर उसने मुझे टोपी दिखाया, टोपी लिया, फिर पापा की सदरी दिखाई, सदरी ली, ढेर सारी ऐसी चीज़ें दिखाई जो डिस्प्ले में नहीं रखा था। उसने हमको दिखाया, वो किसी और को दिखा रहा था तो हमने देखा। तो सबसे आसान तो होता है कि आप अपनी दुकान खोल दें और चीज़ें डिस्प्ले पे रख दें, लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो, उनको पता चले कि आपके यहाँ मिलता है और आए, वो देखें और चले जाएं। बट धीमे धीमे वो कल्चर ख़त्म हो रहा है जहाँ पर दुकानों में लोग जाते हैं। सब कुछ मोबाइल से हो रहा है, मार्केटिंग से मोबाइल से हो रही है, दुनिया ही पूरी मोबाइल पर है। इसलिए मार्केटिंग बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत ज़्यादा। इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड टू द मार्केटिंग, मार्केटिंग की तरफ मेथड। कल हमने पढ़ा था मैसेजिंग एक्टिवेशन मैट्रिक्स। इसमें ढेर सारी चीज़ें हैं, आपको कौन कौन सी चीज़ें बनानी है अपनी मार्केटिंग के लिए। एक वेबसाइट बनाना है, अखबार में अगर आप उसका ऐड करें तो उसको प्रेस रिलीज कहते हैं, वो तैयार करना है। सेल्स डेक तैयार करना है कि जब आपके मार्केटिंग वाले सेल्स के बंदे जब कुछ बात करेंगे तो वो क्या दिखाएंगे, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे। उसके बाद एक प्रोडक्ट शीट बनेगी जिसमें आपके प्रोडक्ट के फीचर्स बताए जाएंगे। उसके बाद एक पैकेजिंग भी आपका मार्केटिंग का ही पार्ट है। मैं देख रहा था, मेरी नज़र उन चीज़ों पे जा रही थी जो बहुत खूबसूरत तरीके से पैकेज्ड थे। और भैया आज के ज़माने में तो सोशल पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा लोग तो वहीं पे होते हैं, वो भी आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑनलाइन बैनर्स। ऑनलाइन बैनर्स, अगर आपके वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं तो क्या देखेंगे। जब आप इसको सेट कर लेते हैं, कौन कौन सी जगह पे क्या क्या चीज़ें बतानी है, दिखानी है, वो सेट कर देते हैं, ये वो पॉइंट है जब आपकी मैसेजिंग मार्केटिंग में बदलना शुरू हो जाती है। अब देखिए, एक बड़ी खतरनाक चीज़ हो रही है, लॉयर्स का रोल आ रहा है, वकीलों का। कुछ बातें हैं जो हम अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताते हैं और वो एडवर्टाइजमेंट बनता है, एड्स बनते हैं, वीडियोस बनते हैं, ट्वीट्स बनते हैं। ये वो टाइम है जब लॉयर्स का काम है, जब उनको आना चाहिए। लॉयर कौन होता है? वकील क्या काम करता है? केस कोर्ट में। तो यह मार्केटिंग में कहां से आ गया? ये मेरे को बड़ा अजीब लगा था। देखिए, एक आदमी जब मार्केटिंग का प्लानिंग कर रहा है तो उसको क्रिएटिव टीम बोलते हैं। तो उसका काम क्या है? क्रिएटिव होना। जो भी आपके प्रोडक्ट के बारे में सच्चाइयां हैं उसके बारे में सबसे कंपेलिंग और एलिगेंट चीज़ें बताना कि हमारा मोबाइल है वो सबसे खूबसूरत है, सबसे तेज़ है। क्या बोला? सबसे तेज़ है, उसका कैमरा सबसे अच्छा है। तो ये सब आपके मोबाइल के बारे में कुछ फैक्ट बता रहा है, ट्रूथ बता रहा है। लेकिन अगर आपने अपनी बातें जो आप बोल रहे हैं उसको आपने चेक नहीं किया, आप कह रहे हैं कि आपका मोबाइल दुनिया में सबसे तेज़ है। अगर ये सबसे तेज़ नहीं है तो आपको कस्टमर क्या कर सकता है? सू कर देगा। इसलिए आप अपने प्रोडक्ट को के बारे में जो बता रहे हैं बिना लॉयर की प्रेजेंस के नहीं करिए। तो पहली बार मुझे लगा भैया लॉयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो छोटी कंपनीज होती हैं वो ये स्टेप को स्किप कर देती हैं। उनको लगता है यार जो सच्चाई है ना, थोड़ा बढ़ा के भी बोल दिया तो कोई देखेगा थोड़ी। हमने बोल दिया हमारा कैमरा अच्छा है, उसको बोल दिया बहुत अच्छा है। तीसरा वाला बोलता है नहीं बहुत नहीं, सबसे अच्छा है। बोलो मेगापिक्सल कितना है? 20 मेगापिक्सल। अरे यार मैंने देखा है 25 वाला ज़्यादा बिकता है, तुम 25 लिख दो, कोई क्या देखेगा। लेकिन एक रूल है, आप जब बिज़नेस करेंगे तो इसीलिए करेंगे ना ताकि आप सक्सेसफुल हो सकें, एक बड़ी कंपनी बन सकें। तो जैसे ही बड़े होंगे लोग आपको सू करेंगे, खास तौर से क्लास एक्शन लॉयर्स जो आपको सू करने वाले लॉयर्स हैं। और अगर आपने कोई बहुत ही सिंपल चीज़ बोली है, बहुत बड़ी झूठ नहीं बोली, एकदम सिंपल सी झूठ बोली है, तो भी आप फंस सकते हैं। आपका कस्टमर तुरंत आपके ऊपर भरोसा खत्म कर देगा। बोलते हैं इसीलिए हम नेस्ट का जब प्रोडक्ट बना रहे थे तो हम उसमें ये नहीं लिख पा रहे थे कि हमारा प्रोडक्ट आपकी बिजली बचाएगा, क्योंकि अगर वो
हम प्रूव नहीं कर सकते तो सू कर देते हैं। अब मान लीजिए शुरू में मैं कहता हूँ कि हमारा प्रोडक्ट आपकी बिजली बचाएगा, कैसे पता, कैसे प्रूव करेंगे? तो बोलते हमने कई महीनों तक, जब तक हमारे पास ढेर सारा डाटा नहीं था दिखाने के लिए, तब तक हमने इसको भूला नहीं। और फाइनली जब ढेर सारे कस्टमर्स का डाटा आ गया, क्या हो गया, आ गया, तब हमने इस चीज़ को अपने ऐड में, अपने मार्केटिंग में जोड़ा। सुनिए भाई साहब, आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपको लगता है प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और वो बात जो बोल रहे हैं वो सच है। अगर सच है तब भी ज़रूरी नहीं कि आप उसको बोल सकते हैं अपने मार्केटिंग में। बोलते हमारी क्रिएटिव टीम ने एक नोट बनाया, मार्केटिंग वालों ने क्या लिखा कि नेस्ट थर्मोस्टैट आपकी एनर्जी बचाता है, बिजली बचाता है। तो लीगल टीम आई, बोलती ना इस सेंटेंस को लिखो कैन सेव एनर्जी, कि हमारी नेस्ट थर्मोस्टैट आपकी एनर्जी बचा सकती है, कैन ऐड कर दिया। पहला वाला क्या है, बचाता है, दूसरा वाला क्या है, बचा सकता है। हाँ, जब मार्केटिंग टीम ने लिखा कस्टमर्स का जो बिजली बचता है वो 20% से 50% तक बचता है, तो लीगल टीम ने उसको बदल दिया, रेड पेन लेकर आई। रेड पेन से उन्होंने लिखा टिपिकल यूजर्स, सब सारे के सारे नहीं, कुछ खास यूजर्स के लिए 20% एनर्जी बची। और फिर मार्केटिंग वाले बोलते हैं ये क्या, तुमने हमारा मार्केटिंग स्लोगन खराब कर दिया। दूसरा लेकर आए वो लोग। इस तरह से एक तरफ क्रिएटिव टीम और एक तरफ मार्केटिंग टीम, क्या चल रहा था, टग ऑफ वॉर, समुद्र मंथन। ये तब तक चलता रहा जब तक कि इनको राइट वर्ड्स नहीं मिल गए जो वो यूज कर सकते हैं लीगली। और उसके बाद वो सारे के सारे वर्ड्स हमारे टोनी फेडल के पास पहुंचे। बोलते मैं सब कुछ अप्रूव कर देता था जो भी लोग मेरे पास आते थे शुरू में। बोलते ये जो काम मैंने किया अप्रूव करने का काम, ये मेरा काम था नहीं एप्पल में। मैंने देखा था स्टीव जॉब्स करता था ये काम, जब वो आईफोन आईपैड बेचता था वहाँ पर, तो स्टीव जॉब्स का काम था अप्रूव करना। मैंने खुद नहीं किया था आज तक। तो मैं मार्केटिंग कैसे सीखूंगा, मुझे हर चीज़ में इन्वॉल्व होना था, देखना था चल क्या रहा है, तभी मैं मार्केटिंग सीखता। ये अप्रूव नहीं कर रहे थे, ये मार्केटिंग सीख रहे थे। वो कस्टमर की जर्नी को मैं खुद एक्सपीरियंस करना चाहता था, हर एक टच पॉइंट को मैं खुद टच करना चाहता था। इसलिए जब मेरे पास कोई मार्केटिंग का मटेरियल आता था, उसके साथ हमेशा पहले क्या है और बाद में क्या है। एक कस्टमर के पास एक बॉक्स आया, बॉक्स के पास वो कैसे आएगा इसके पहले, और अगर उस बॉक्स को उसको वापस करना है तो वो कौन से वेबसाइट पे जाएगा। अगर कोई ऐड लेकर आ रहा है तो ऐड देखेगा कहाँ से, उस ऐड को देखने के बाद वो आदमी करेगा क्या। हर चीज़ एक कॉन्टेक्स्ट में लाई जाती थी, एक लाइन में। बोलते मुझे ये जानना था कि हम कौन सी स्टोरी बता रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जब आपको मैं बता दूंगा ना, आप सब भूल जाएंगे एक आध महीने बाद, जब ये पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी उसके बाद फिर से देखिएगा। ये थियरी है, स्टोरी क्या है, थियरी है। अभी आप जाइएगा ऊपर, कोई ऐसा प्रोडक्ट लीजिएगा जो आप यूज़ करते हैं, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट। अभी आज ही हमने खरीदा थर्मोकॉट, थर्मोकॉट मतलब वो इन वार्मर, बॉडी वार्मर। आज हम लोग लेकर आए ऑलमोस्ट 5,000 रुपये का बॉडी वार्मर खरीद के लाए हैं। अभी हम तीनों ने पहना होगा, पूरे खानदान ने पहना है। जब मैं छोटा था तो ये मिलता नहीं था, उस समय बनते नहीं थे वार्मर्स। हम लोग को नीचे पजामा पहनना पड़ता था, जो कुर्ते पजामे नहीं होते थे वो वाले। वुलन पजामे आते ही नहीं थे, वार्मर्स तो मार्केट में होते ही नहीं थे। ये पिछले 15 साल की, 20 साल की डिस्कवरी है। अभी ऊपर आप लोग रजाई में ओढ़ के सोते हैं, वो रजाई हम लोग को नहीं मिलती थी, रुई की रजाई होती थी, और वो गर्म होने में 1 घंटा लगता था। और जिस जिस जगह पे आप सोए हैं टच होती थी रजाई, वही खाली गर्म होती थी, बाकी ठंडी हो जाती थी। तो ये जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, इसकी मार्केटिंग हुई है, पहले बनाया गया है, उसके बाद उसको बेचा गया है। अब आप जाइएगा और देखिएगा इनर गारमेंट वार्मर्स का एक ऐड देखिएगा, उस ऐड को स्टडी करिएगा एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। वेबसाइट पे जाइएगा, अगर उनका ऐप है तो ऐप देखिएगा, या एप्पल का देखिए, वेबसाइट जाके देखिए, उनका डब्बा देखिए, उनका कोई ऐसा पेज देखिए जहां पर रिटर्न पॉलिसीज बताई गई हैं। ट्राई टू स्टडी बिग ब्रांड्स फ्रॉम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। और अदर कोई भी सामान जो आप खरीदते हैं, आप पूछिए अरे मेरे पास आया कहां से, कहां से आया, मुझे कैसे मालूम पड़ा। किसी बंदे ने इस चीज पर
दिमाग लगाया है। ये उस बंदे ने आप तक ये बात पहुंचाने के लिए एक स्टोरी कही। देखा है ऐड? बर्फीली जगह दिखाएंगे, एक आदमी दिखाएंगे जो कुछ नहीं पहना है, खाली ये बॉडी वार्मर पहना है, और ठंडी में गर्मी का एहसास, ये टैगलाइन है। ये स्टोरी है कि अगर आप सर्दी में इसको पहनते हैं तो आप गर्म हो जाएंगे। काफ़ी हद तक सच है, काफ़ी हद तक सच है, एकदम सच नहीं है बट काफ़ी हद तक सच है। आप जाके आज कम से कम ऐड तो देख सकते हैं, कुछ ऐड देखेंगे फ्रॉम, इसके पता है जिंगल्स लिखने के पैसे मिलते हैं। जो लोग इस तरह के कोटेशंस लिखते हैं, शक्ति जी को पैसा मिला था। एक बॉम्बे जब गए थे, उनके पास शुरू में फिल्में नहीं थी कोई, तो रहने के लिए काम करना पड़ता था। तो कोई कंपनीज इनको ये जाते थे काम मांगने के लिए, उन्होंने कहा तुम राइटर हो तो जिंगल लिखो, एड्स के लिए जिंगल लिखो। तो राइटर्स का वो काम होता था। बट जो लोग देते थे काम, वो लोग स्टोरी देखते थे कि क्या स्टोरी बताऊंगा हमारे कस्टमर्स को, क्यों वो खरीदेंगे प्रोडक्ट। टोनी कहते हैं कोई भी ऐड आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप ये नहीं जानते कि उसको कहाँ दिखाया जाएगा। टीवी में दिखाएंगे, यूट्यूब में चलेगा। आपने देखा है कभी कभी यूट्यूब पे कुछ ऐसे बचकाने एड्स आते हैं। यूट्यूब ने तो ऐसा कर दिया ना कि कोई भी ऐड दे सकता है। मेरा 1 घंटे का वीडियो है, उसको मैं एज ए ऐड रन चला सकता हूँ, पता है ना? नहीं, कभी कभी आप कोई वीडियो चालू करेंगे या गलती से वीडियो चालू हो जाए तो उसमें ऐड आता है, वो ऐड 2-2 घंटे का होता है। 1 घंटे का ऐड चल रहा है, आप जब तक स्किप नहीं करेंगे तब तक चलता ही रहेगा उसमें। देखा है? कुछ लोग तो अपनी पूरी तरह की वीडियो डाल देते हैं। हाँ, वो सोची समझी ऐड नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज जब ऐड बनाती हैं तो वो पूछती हैं कि कहाँ दिखाया जाएगा, इसको हम लोग यूट्यूब पे दिखाएंगे या हम इसको वहाँ दिखाएंगे, टीवी पे दिखाएंगे। दूसरी चीज़, एक बहुत सटल चीज़ है, आपने बहुत से एड्स के साथ देखा होगा, स्किपेबल एड्स होती हैं, नॉन स्किपेबल एड्स होती हैं। मतलब पूरी देखनी पड़ती है। दोनों में से ज़्यादा अच्छी कौन सी होती है? आपके लिए ना, दुकानदार के लिए, जिसका सामान बिक रहा है उसके लिए कौन सी अच्छी है? आज जाके प्लीज देखिएगा एड्स को। कोई ऐड देखिएगा, 3-4-5 ऐड ही देखिएगा। आजकल एक ऐड आ रहा है आईसीआईसीआई बैंक का कि किस तरह से स्कैमर्स स्कैम करते हैं, फिर वो जब स्कैम करने की कोशिश करें तो आपको पकड़ ले, वो आकर के पुलिस पकड़ लेती है। तब्बू जी एक्टिंग कर रही है उसमें, पूरी बाकायदा शूट हुआ है वो ऐड। इसके अलावा ऐड को देखने के बाद आप आज एक काम करिएगा, जब ऐड पूरा हो जाए तो स्किप मत करिएगा। अगर उसमें बोलता है कोई लिंक पे क्लिक करना है तो लिंक पे क्लिक करिएगा। या अगर टीवी में देख रहे हैं कोई ऐसा ऐड है जिसमें कोई लिंक नहीं दिया गया, तो आप ये पूछिएगा कि ये चीज़ अब मुझे कहाँ से मिलेगी। वो सामान का ऐड चल रहा है। देखिए, अगर आपको वो बनाना है, कुकीज़ या केक बनाना है, तो यूट्यूब का वीडियो देखेंगे ना, तो अगर आपको एड्स बनाने तो क्या देखेंगे आप? एड्स ही देखेंगे ना। अब एक सिंपल सी चीज़ है, वेब पेज, वेबसाइट, वेब पेज। आप एक वेब पेज को अप्रूव नहीं कर सकते, आप अलाउ नहीं कर सकते जब तक कि आपको ये नहीं पता कि कौन उस वेब पेज पे आएगा। बच्चा आएगा, कोई बड़ा आदमी आएगा, कोई औरत आएगी। जब तक आपको ये नहीं पता तब तक आप उस पेज को अप्रूव नहीं कर सकते। और आपको ये भी पहले से ही पता होना चाहिए कि जो बंदा मेरे पास आएगा इस वेब पेज पे, उसको क्या जानना है, हम क्या उसको बताना चाहते हैं। और उसके बाद आपको ये भी पूछना होगा, जब वो जानकारी ले लेगा वेब पेज पे, तो उसके बाद कॉल टू एक्शन क्या होगा। कॉल टू एक्शन मतलब जो बोलो तुरंत करें। उसमें आप कस्टमर से कुछ काम कराते हैं। अच्छा, हाँ। आजकल हम लोग यूज़ करते हैं फिल्मोरा, एडिटिंग प्लेटफॉर्म। तो आप जब वेबसाइट पे जाते हैं उनके वेबसाइट पे, तो उसमें कॉल टू एक्शन होता है उनके प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, उनके यहाँ फ़ोटोज़ खरीदने के लिए, म्यूज़िक खरीदने के लिए, ढेर सारी चीज़ें खरीदने के लिए वो लोग कॉल टू एक्शन देते हैं। ये करो, ये करो, ये करो। जैसे आपके एड्स में आता है हमारा सेमिनार होने वाला है और इस पर आप क्लिक करिए, फ्री में आप आपका वो अटेंड कर लीजिए, तो उसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन। हर चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्टेड है, इसलिए हर चीज़ को एक साथ समझना पड़ेगा। मैंने कहा था ना, मार्केटिंग बहुत मुश्किल है, बिकॉज मार्केटिंग आंख के सामने है फिर भी छुपी हुई है। लगता है कोई सिंपल सी चीज़ है यार, कस्टमर आता है, ऐड देखता है, वो अपना उसको सामान मिलता है, चला जाता है। वेबसाइट पे आप जाते हैं, इसलिए एक कंपनी में एक ही चीज़, एक ही प्रोडक्ट के 10-10 टीम होती है। अब वेब पेज पे अगर आप कुछ लिखेंगे तो कौन लिखेगा और क्या लिखेगा? आप सोचिए यार, आप लोग, मैं कहाँ से बताऊं, बिकॉज मेरे लिए खुद बड़ा मुश्किल चीज़ है ये।
अरे मुझे रिम्पी स्कैन का जो लिफाफा और फोल्डर बनाना पड़ता है उसी में दिमाग खराब हो जाता है, क्या लिखेंगे हम उस पर। ऐसे तो सब कुछ आसान है, डाल दीजिए, टेस्ट का नाम डाल दीजिए, एड्रेस डाल दीजिए। लेकिन जब आप उसको सीरियसली सोचना शुरू करते हैं एक बड़े ब्रांड की तरह, एक बड़ी ब्रांड की कंपनी, मैंने फोटोज़ खींचता था पहले, अभी भी बैठता हूँ पेशेंट्स को देखता हूँ तो किसी बड़े हॉस्पिटल से कोई पेशेंट आता है और उसके पास उसका फाइल फोल्डर होता है, तो मैं इसकी डिज़ाइन को देखता हूँ, उसने कौन से कलर्स यूज़ किए हैं, कहाँ पर कैसे मार्केटिंग की है। और बहुत बेकार बेकार तरीके से लोग ये सब बनाते हैं, इवन बड़े बड़े ब्रांड्स भी जो उसके बारे में बहुत सोचते नहीं है। कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसको ज़रूरत ही नहीं है वेबसाइट की, बट फिर भी बना दिया है भाई, क्योंकि मजबूरी है वेबसाइट बनाने की। बट जो एप्पल है, नेस्ट है, ये सब परफेक्ट ब्रांड्स हैं, परफेक्ट ब्रांड्स। वो हर चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करके ही आप समझ सकते हैं कैसे बनाए। आज हमने मेनली ये सीखा कि कोई भी चीज़, आपके प्रोडक्ट के जो फीचर है, चुपचाप आप उसको लिख नहीं सकते, सू हो जाएंगे। ये सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि कस्टमर तो आपका वो फीचर देख करके आ रहा है। अभी आगे चल के एक इतनी सिंपल सी चीज़ है जिसमें बहुत लड़ाई हुई है, लड़ाई हुई है। इनके टोनी फेडल के टीम में। मार्केटिंग टीम कुछ और बोलती है, लॉयर टीम कुछ और बोलती है। हम लोग तो छोटे मोटे ब्रांड हैं, हम लोग तो कभी सोचेंगे भी नहीं कि हमको सू करेगा। लेकिन ये भी आज हमने नया रूल पढ़ा कि अगर आप बड़े हो जाएंगे तो आप सू किए जाएंगे, अगर आपकी कोई गलती है। इसलिए आज आप लोग कोई काम करते हैं यूट्यूब पे या इवन ऑफिस में, अपने स्कूल में, कोई देख नहीं रहा ऐसा मत सोचिएगा, कोई नहीं देख रहा है। अगर आप फेमस होते हैं, आप ग्रो करते हैं, तो पीपल विल नोटिस, आपकी छोटी छोटी चीज़ें भी देखी जाएंगी। कल वही तो बता रहा था मैं, पीयूष के मुंह से ज़रा सी एक गाली निकली, गधे। तो किसी ने कमेंट में लिखा है, फर्स्ट टाइम हर्ड अब्यूजिव लैंग्वेज फ्रॉम पीयूष's माउथ। इफ़ यू ग्रो पीपल विल नोटिस। इसलिए आप जो भी चीज़ें करें, भले बहुत कम करें, धीरे धीरे करें, बट बहुत ध्यान से करें, अपनी टीम के साथ मिल करके करें। आज मैंने ये भी सीखा कि मार्केटिंग टीम के साथ साथ लीगल टीम बहुत इम्पॉर्टेंट है। मार्केटिंग टीम के साथ लीगल टीम, लॉयर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कल और पढ़ते हैं। नमस्कार।